नमस्कार मित्रों, कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आनंद चतुर्वेदी आज आपको हार्टिकल्चर के बारे में, हार्टिकल्चर जिसे हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान, तो बताएंगे कि उद्यान विज्ञान क्या होता है और इसमें किसका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्यान विज्ञान क्या होता है। तो भैया हिंदी में बोलते हैं उद्यान विज्ञान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्टिकल्चर। तो उद्यान विज्ञान या हार्टिकल्चर, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस भाषा का शब्द है। तो भैया उद्यान विज्ञान या हार्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और हार्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले हार्टस प्लस कल्चर, जहां पर हार्टस का इंग्लिश में मतलब होता है गार्डन, क्या होता है भैया? गार्डन। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, क्या होता है भैया? कल्टीवेशन। और गार्डन को हिंदी में बोलते हैं बगीचा, और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। तो हमने देखा कि हार्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हार्टस प्लस कल्चर, जहां पर हार्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, और गार्डन माने होता है बगीचा, और कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना। तो हम कह सकते हैं कि बगीचे बगीचे की या बागवानी करना ही क्या कहलाता है? हार्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाता है। या आप कह सकते हैं कि बगीचे की खेती करना ही क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान या हार्टिकल्चर कहलाता है। तो भैया शाखाएं या या ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ हार्टिकल्चर। तो सबसे पहले इसकी निम्न चार शाखाएं हैं। कितनी है? चार शाखाएं हैं। नंबर एक ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। नंबर दो ओमोलॉजी, ओमोलॉजी। नंबर तीन फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। और नंबर चार पोस्ट हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट एंड कंजर्वेशन साइंस। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन साइंस। अब देखो, ओलेरीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं सब्जी विज्ञान। क्या कहते हैं भैया? सब्जी विज्ञान। ओमोलॉजी को कहते हैं फल विज्ञान। और फ्लोरिकल्चर को कहते हैं फूल विज्ञान।
इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे ऊपर लिखे दे रहे हैं, कटाई तथा संरक्षण विज्ञान। क्या कहते हैं भैया? कटाई तथा संरक्षण विज्ञान। तो हमने देखा कि हार्टिकल्चर की 4 शाखाएं हैं। नंबर 1 ओलेरीकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन साइंस या कटाई तथा संरक्षण विज्ञान। तो अब एक एक करके देखेंगे कि ओलेरीकल्चर क्या होता है, पोमोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 ओलेरीकल्चर। या सब्जी विज्ञान। तो देखेंगे सबसे पहले ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो ओलेरीज, ओलेरीज प्लस कल्चर, जिसका ओलेरीज का मतलब होता है इंग्लिश में पॉट हर्ब। क्या होता है भैया? पॉट हर्ब प्लस कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है कल्टीवेशन? पॉट हर्ब को बोलते हैं साग भाजी, हिंदी में बोलते हैं साग भाजी। और कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना। क्या भैया? खेती करना। तो हम कह सकते हैं कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सब्जी की खेती करते हैं या साग भाजी की खेती करते हैं, क्या कहते हैं भैया? ओलेरीकल्चर या सब्जी विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो भैया पोमोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं फल विज्ञान। क्या कहते हैं भैया? फल विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोमोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पोमम, क्या भैया? पोमम प्लस लॉगस। पोमम प्लस लॉगस। पोमम का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट प्लस लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी, जिसका हिंदी में मतलब होता है फल और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तथा हम कह सकते हैं कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों की खेती करते हैं, फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? पोमोलॉजी या क्या फल विज्ञान कहते हैं। अब देखते हैं फ्लोरिकल्चर। नंबर 3 फ्लोरिकल्चर या फूल विज्ञान। क्या भैया? फ्लोरिकल्चर या फूल विज्ञान। तो सबसे पहले देखेंगे फ्लोरिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरीज प्लस कल्चर, जिसका फ्लोरीज का इंग्लिश में मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है ये कल्टीवेशन?
फ्लावर का मतलब होता है फूल हिंदी में, और कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। तो हम कह सकते हैं कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उसे इंडिया क्या कहते हैं, फूल विज्ञान या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फिर अब नंबर चार शाखा जो है उसे कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट। क्या कहते हैं भैया, पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन साइंस। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रिजर्वेशन साइंस, जिसे बोलते हैं हिंदी में कटाई तथा संरक्षण विज्ञान। अब देखेंगे कटाई तथा संरक्षण विज्ञान क्या होता है। होता क्या, जैसे हमने जब सब्जी को उगा लिया, फल को उगा लिया, फूलों की खेती कर ली, उसके बाद नंबर आया कि अब इनकी कटाई क्या कब की जाए, कटाई का उचित समय क्या होगा, या हमें ऑफ सीजन पर इनका यूज करना रहता है, तो इसके लिए भंडारण के लिए कितना तापमान होना चाहिए, क्या मतलब किस टेम्परेचर पे ये इस फसल को भंडारण में रखा जाए जिससे फसल खराब ना हो, या कोई भी मेरी फल है, सब्जी है, फूल है, खराब ना हो, उसको संरक्षित कैसे करें, इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे क्या कहते हैं भैया, कटाई तथा संरक्षण विज्ञान कहते हैं। तो देखेंगे कटाई तथा संरक्षण विज्ञान यानी सब्जी फल फूल, सब्जी फल फूल तथा उनकी कटाई एवं उनका संरक्षण उद्यान विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे कटाई तथा संरक्षण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कटाई तथा संरक्षण विज्ञान कहते हैं। तो हमने देखा कि सब्जी फल फूल तथा उनकी कटाई एवं उनका संरक्षण उद्यान विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कटाई तथा संरक्षण विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है कि उद्यान विज्ञान के पिता कौन है। उद्यान विज्ञान के पिता या फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के पिता। तो भैया उद्यान विज्ञान के पिता डॉक्टर एमएस मैरीगोडा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, डॉक्टर एमएस मैरीगोडा। उद्यान विज्ञान के पिता डॉक्टर एमएस मैरीगोडा को कहा जाता है। फिर बात आती है कि ये जो ओलेरीकल्चर है, फ्लोरीकल्चर है, ये किस भाषा के शब्द हैं। तो भैया ओलेरीकल्चर सभी ऐसे शब्द जिनके पीछे, जिन शब्दों के पीछे, जिन शब्दों के पीछे कल्चर शब्द लगा होता है, कल्चर
शब्द लगा होता है वे सभी शब्द लैटिन भाषा के होते हैं। किस भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के होते हैं। लैटिन भाषा के होते हैं। फिर आती है दूसरी बात कि जिन शब्दों के पीछे लॉजी या नॉमी शब्द लगा होता है, नॉमी शब्द लगा होता है, वे सभी शब्द ग्रीक भाषा के होते हैं। ग्रीक भाषा के होते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर शब्द लगा होता है वो सभी किस भाषा के शब्द होते हैं भैया? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। अब ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी लगा हो या नॉमी लगा हो वो सभी किस भाषा के शब्द होंगे? वो सभी ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। होता क्या कि हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, मतलब कोई भी लॉजी शब्द, एनी लॉजी वर्ड इज ग्रीक लैंग्वेज। तो मतलब कोई भी लॉजी शब्द जिसके पीछे लगा हो सभी किस भाषा के शब्द हैं? एग्रोनॉमी हो गया, बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कोई भी पूछ ले कि ऑल कल्चर वर्ड, ऑल जिनके पीछे कल्चर शब्द लगा हो, जैसे फ्लोरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मतलब दुनियादारी कोई भी शब्द हो जिसके पीछे कल्चर शब्द लगा है तो सभी किस भाषा के शब्द हैं? सभी लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो आज हमने जाना कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसमें हम किसका किसका अध्ययन करते हैं, किसकी खेती करते हैं, इतनी बात आज हमने क्लियर कर ली। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे ओलेरीकल्चर कि ओलेरीकल्चर क्या होता है, ओलेरीकल्चर में किसकी मतलब खेती करते हैं। और सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो कोल क्रॉप्स की शुरुआत करेंगे। कोल क्रॉप्स में 7 सब्जियां आती हैं, जैसे फूल गोभी हो गया, पात गोभी हो गया, गांठ गोभी हो गया, ये सभी आगे अगले लेक्चर में बताएंगे। तो अगर आपको ये जितना भी हमने बताया अगर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।